बाबूजी प्लीज कुछ मत कहिए अब। कुछ कह नहीं रही हूँ मैं सिर्फ तुम्हें स्ट्रांग रहने के लिए कह रही हूँ। स्ट्रांग ही तो हूं मैं बूजी, पर क्या हुआ, सबके सामने मुझे झुकना पड़ा ना। मैंने आज तक प्राची से माफी नहीं मांगी थी, पर आज सबके सामने मुझे माफी मांगनी पड़ी। ठीक नहीं हुआ बूजी, ठीक नहीं हुआ मेरे साथ। जीत रही है वो, सबके सामने उसने क्या कुछ नहीं कहा, पर सब के सब वहां चुपचाप खड़े थे। किसी ने एक शब्द नहीं कहा। कुछ लोग तमाशा देख रहे थे तो कुछ लोग मन ही मन मेरा मजाक उड़ा रहे थे, खुश हो रहे थे। बहुत बड़ी इंसल्ट हुई है मेरी। इंसल्ट तुम्हारी हुई है, बोलूंगी मैं नहीं रिया। दोबारा मैं प्रज्ञा की बेटी प्राची को जीतने नहीं दूंगी। आज जो कुछ भी हुआ ना, उसने मुझे बीते हुए कल की याद दिला दी। कई साल पहले प्रज्ञा ने भी कुछ ऐसा ही मंगलसूत्र का लेक्चर दिया था तन्नू को, और प्राची ने भी आज वही बोला है। मंगलसूत्र की लड़ाई में प्रज्ञा तन्नू से जीत गई थी, और रिजल्ट क्या था? तुम्हारे डैड, मेरे भाई, हम सबसे हमेशा के लिए दूर हो गए थे। प्राची भी वही नक्शे कदम पर चल रही है। उसने मंगलसूत्र को शादी का स्टेटस सिंबल बना लिया है, कभी न टूटने वाला रिश्ता बना लिया है। माय फुट। अगर वो ऐसी ही बात करती रही ना, तो वो रणबीर को हम सबसे दूर ले जाएगी, और हम ये ऐसा होने नहीं दे सकते। इससे पहले वो कुछ ऐसा करे, हमें कुछ करना होगा। और इस बार हम कोई प्लान नहीं बना सकते, कोई प्लान नहीं बनाएंगे। फिर क्या करेंगी आप? इफ यू स्टॉप क्राइंग देन आई प्रॉमिस, हम उसे चोट नहीं देंगे, हम उसे उदासी देंगे, सदमा देंगे, टेंशन देंगे, ताकि वो हंसना भूल जाए। बहुत घमंड है ना उसे अपने मंगलसूत्र पे, सुहाग की कुमकुम पे, प्यार के रिश्ते पर। इसलिए हम उसके ईगो को नहीं, उसके सिंबल ऑफ मैरिज को हर्ट करेंगे, उसे तोड़ेंगे। प्राची पर नहीं, उसकी सोच पर वार करेंगे, ताकि वो टूट कर बिखर जाए। रणबीर, ये कहाँ जा रहा है तू? एक्चुअली सब इतना घर पे मंगलसूत्र खेल रहे थे, तो मुझे टाइम ही नहीं मिला बताने का। मैं बैंगलोर जा रहा हूँ, वहाँ पे मेरी एक इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस है, मुझे वो अटेंड करनी है। हाँ, लेकिन ऐसे अचानक ही समझ लो। एक्चुअली सच बताऊं तो मेरा वहां जाना इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, और मैं वहां जाना चाहता हूँ क्योंकि अगर मैं वहां गया ना, तो थोड़ा रिलैक्स हो जाऊंगा, थोड़ा खुश रहूंगा। ये घर की चिक चिक से मुझे थोड़ा आराम मिल जाएगा। कहीं जा रहे हो? तुम तो ऐसे सरप्राइज हो रही हो जैसे पहली बार जा रहा हूँ मैं घर के बाहर काम के लिए। और वैसे भी मैं हमेशा के लिए नहीं जा रहा हूँ, मैं बस कुछ टाइम के लिए जा रहा हूँ। I'm going to बैंगलोर। और अगर मैं तुमसे बात करता रहा तो मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। टाइम आउट। बाय बेटा, टेक केयर, ओके? आई विल। बाय। ये अचानक सी बेचैनी क्यों हो रही है? अजीब सा लग रहा है। अच्छा ही है, दो बहनों के झगड़ों में बेचारा परेशान हो गया। अब एटलीस्ट कुछ दिनों के लिए शांति मिलेगी उसे। शांति तो उसे यहाँ पे भी मिल सकती थी, पर उसके लिए ना आपको कुछ करना होगा, कुछ हार्ड स्टेप उठाने पड़ेंगे, कुछ डिसीजंस बनाने पड़ेंगे। पल्लवी, अरे क्या हुआ? वही तो मैं तुमसे पूछने वाली थी। रणबीर कहीं गया है बैग पैक करके, तुम जानती हो कहाँ गया है? हाँ, क्या हुआ? तुम चुप क्यों हो गए? अब तुम्हारी यहाँ खामोशी क्यों है? मुझे कुछ फील हो रहा है। कभी कुछ फील होता है, कभी कुछ फील होता है। कभी मुझे बहुत अच्छा लगता है, कभी मुझे बहुत बुरा लगता है। और ये अच्छे बुरे के बीच में ना एक सच है जो मुझे आज तुमसे शेयर करना है, तुम्हें बताना है। क्या? मैं तुम्हारे मंगलसूत्र का मतलब जानता हूँ। बस रुक जाइए, मंदिर आ गया है। दिल मेरा पूछ रहा है। अच्छा, तुमसे बाद में बात करती हूँ। हाँ, लेकिन अभी रखती हूँ, जब तुम घर आओगे ना तभी बात करेंगे, ठीक है? ओके। करोगे मुझसे।
प्राची का मंगलसूत्र छीने का। सड़क छाप है, पॉकेट मार है, लोगों को लगेगा कि सोने की चैन समझकर उसने मंगलसूत्र छीन लिया। ब्रिलियंट, you're amazing बूजी। और अब जब प्राची के गले से वो मंगलसूत्र गायब हो जाएगा तब मैं उससे बदला लूंगी। बट बूजी आई कांट वेट। कब होगा ये सब? न्यूज कभी भी आ सकती है, बस थोड़ी देर वेट कर लो। बूजी आई कांट वेट। आप अभी फोन करके पूछिए ना कि वो मंदिर पहुंचा या नहीं। रिलैक्स रिया, वो मंदिर जाएगी, दर्शन करेगी, बाहर आएगी, फिर होगा ये काम। मंदिर में भगवान के दर्शन करेगी और बाहर मंगलसूत्र का यमदूत उसका वेट कर रहा होगा। हे माता रानी, मुझे शक्ति देना, हिम्मत देना, ताकि अपनी जिंदगी के सही मायने पहचान सकूं, तलाश सकूं। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा, अपनों में भी अकेली हूँ और मन में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बुरा होने वाला है, कुछ खत्म होने वाला है मेरे मन से, मेरे दिमाग से। ये अंधेरा हटा दो, इस अंधेरे से मुझे बाहर निकालो माँ। मुझे हिम्मत दो, मुझे शक्ति दो, सब कुछ ठीक हो जाए। सदा सुहागन रहो। नहीं पंडित जी, सिर्फ यही आशीर्वाद नहीं चाहिए, एक और आशीर्वाद चाहिए। मैं माँ बनने वाली हूँ, मेरे बच्चे को आशीर्वाद दीजिए। कल्याण हो। आज इस शुभ घड़ी में माता रानी उसे यहाँ लेकर आई है। ये माता रानी की चुनरी है, इसे हमेशा अपने पास रखना। हर मुसीबत में ये तुम्हारी सहायता करेगी और तुम्हारे होने वाले बच्चे की रक्षा करेगी। और मेरे पति साथ नहीं आए? लगता है काम में व्यस्त हैं। माता रानी उन्हें ऐसी तरक्की दे, उन्हें हर बला से बचाए रखे। जय माता रानी। हेलो देखिए, हाँ मंदिर से निकल ही रही है, मैं काम करके फोन करता हूँ। हाँ अंदर से बाहर आ रही है। ओके, गुड न्यूज कभी भी आ सकती है। अरे क्या आदमी था यार वो। चला हम लोग दो थे, उसके बाद भी। यहाँ से चलते हैं, यहाँ रुकना ठीक नहीं है। अगर किसी ने हमें देख लिया ना तो हम अरेस्ट भी हो सकते हैं। अरे रुकना, मंदिर के पीछे सुनसान में कौन देखेगा इधर। 2 मिनट सांस तो लेने दे। क्या हुआ बूजी, लगा फोन? हाँ हाँ मैडम बोलो। क्या बोलो? हाँ, तुम्हारे फोन का वेट कर रही थी मैं कब से, तुम्हारा फोन नहीं आया तो मैंने फोन किया। गुड न्यूज दो, तुम मंगलसूत्र ले लिया तुमने? अरे मैडम सब गड़बड़ हो गई। अरे क्या गड़बड़ हो सकती है? एक अकेली औरत से मंगलसूत्र नहीं छीन सकते तुम? अरे मैडम मंगलसूत्र तो हमारे हाथ में आ गया था और हम वहाँ से रफू चक्कर भी होने वाले थे, लेकिन पता नहीं कहाँ से वो आदमी आ गया और हमसे झगड़ा करने लगा। आदमी? और फिर तुम वहाँ से भाग गए? अरे उसने भागने का मौका कहाँ दिया। हम लोग मंगलसूत्र लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर जब ये झगड़ा देखकर भीड़ इकट्ठी हो गई। तुम लोग ना किसी काम के नहीं हो। लाइफ में ऐसे आगे बढ़ोगे तुम लोग 2 थे और वो 1, फिर भी तुमसे ये आसान काम नहीं हो पाया। अब तो मुझे सच में शक हो रहा है कि तुम एक बच्चे से कुल्फी भी छीन पाओगे या नहीं। ध्यान से सुनो, एक पैसे नहीं देने वाली मैं तुम्हें इस काम के। अरे तुम्हारे जैसे लोग अगर मार्केट में रहे ना तो हम लोगों को ना अपना काम खुद ही करना पड़ेगा। एक काम करो, तुम ना चूड़ी का दुकान खोलो, क्योंकि तुमसे ये सब नहीं होने वाला। चूड़ी का दुकान खोलो और चूड़ी पहन के बैठ जाओ। और तुम्हें आईना से कोई फोन आया ना ऐसा कुछ काम करने के लिए तो मुझे फोन करके कह देना, मैं कर दूंगी तुम्हारा ये काम, क्योंकि तुम लोगों ने तो चूड़ी पहन रखी होगी। ए चुप हो जा, मेरा दिमाग घूमा ना। क्या करोगे तुम? मंगलसूत्र चाहिए ना, मैं ला कर दूंगा। भाई क्या हुआ? तू बाइक घुमा। देखो मेरी बात सुनो रणबीर, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी, तुमसे कभी नहीं लड़ूंगी। तो मेरी एक बात मानो, मुझे छोड़ के नहीं। रणबीर मुझसे बात करो मुझसे। मैं तुम्हारी टिकटिकी हूँ रणबीर, मैं तुम्हारी प्राची हूँ। रणबीर देखो ना मुझे, बात करो ना मेरे साथ, मत करो ऐसा, मत करो। तुम जो बोलोगे
मैं मानूंगी। तुम्हें मुझे ले जाना है ना, बाहर ले जाना है, सबसे दूर ले जाना, मैं चलूंगी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मैं कोई सवाल नहीं करूंगी, तुमसे कभी नहीं लड़ूंगी। बात करो मुझसे, देखो मुझे, देखो मुझे। इस घर में ना मेरी किसी भी चीज का कोई भी ख्याल नहीं रखता। कहाँ रखती है किसी को कुछ पड़ी नहीं। दीदा मिल जाएगी दवाई, कहीं नहीं जाएगी घर से। महुआ नहीं है, उसको पता नहीं होगा कहाँ रखी है। अरे मैं किसी को कुछ नहीं बोलती, प्राची सब कुछ मेरा संभालती है। अभी बेचारी मंदिर गई है, मुझे इतना बुरा लग रहा है ना, मैं उसे फोन करके तंग कर रही हूँ कि मेरी दवाई कहाँ रखी है। फोन दीदा, दीदा। हेलो प्राची। आप सिटी हॉस्पिटल पहुंच जाइए, आप तो हॉस्पिटल पहुंच जाइए जल्दी से प्लीज। हॉस्पिटल? क्या हुआ है? तू तो ठीक है ना? मैं रणवीर को किसी ने चाकू मारा, मैं उसे हॉस्पिटल ले जा रही हूँ, उसको खून बहुत बह रहा है। सीधा डॉक्टर, रिलैक्स, आई एम हियर। डॉक्टर ये मेरे पति है, इनका नाम रणवीर है, इनको बहुत सारे लोगों ने स्टैब किया है, देखिए ना बहुत खून। मैं देखता हूँ, आप इन्हें बाहर ले जाइए। और मैंने पूरी कोशिश की कि अनकॉन्शियस ना हो, इसलिए इनसे बात करी थी पर बेहोश हो गया। वो सब मैं देख लूंगा, आप प्लीज बाहर जाइए। मैं बाहर हूँ, मैं यहाँ डिस्टर्ब नहीं करिए, आप ट्रीटमेंट कीजिए, शुरू कीजिए प्लीज। कभी भी ना रूठना तू मुझसे, आपा बस सीखे यारी निभाना, जब से ऑपरेशन की तैयारी शुरू करो। तुझसे ओ यारा मेरे। जी डॉक्टर। देखिए हमें ऑपरेशन करना होगा क्योंकि जख्म बहुत गहरा है और काफी सारा खून बह चुका है, लेकिन आपको रिलैक्स रहने की जरूरत है। जस्ट रिलैक्स। आपको एक कंसर्न फॉर्म साइन करना होगा। इट इज लाइक एनओसी। इसका मतलब यह है कि हमने आपको पेशेंट और ट्रीटमेंट के बारे में सब कुछ बता दिया है और आप हमें ऑपरेशन करने की परमिशन दे रही है। देखिए मुझे पता है कि आप परमिशन दे देंगे और साइन भी कर देंगी, लेकिन मैं आपके सिग्नेचर का वेट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट होगा और इस वक्त पेशेंट के लिए एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है। इसमें वो बच भी सकता है और शायद नहीं भी। मैं ऑपरेशन शुरू करता हूँ। रिसेप्शन पे आपको सारे पेपर्स मिल जाएंगे। क्या सोच रही हैं आप? हमें अभी आपके वर्बल परमिशन की जरूरत है। क्या हम ये ऑपरेशन शुरू करें? दीदा आराम से, आप गिर जाओगे। मुझे मेरे रणवीर के पास ले चल। रणवीर कोहली? आप रणवीर कोहली की फैमिली से हैं? जी वो कौन से वार्ड में है? आईसीयू नंबर 1103 उस तरफ। आईसीयू? फॉर्म देना। कौन सा? कंसेंट फॉर्म, जिसपे हम लोग लिखवा के लेते हैं कि ऑपरेशन के टाइम पे अगर पेशेंट की डेथ हो जाती है तो हॉस्पिटल उसके लिए जिम्मेदारी नहीं लेगा। रणवीर कोहली के लिए प्राची को उस पे साइन करना है। हो जाइए, रणवीर को कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगा। भगवान पर पूरा भरोसा है, वो हमारे रणवीर को कुछ नहीं होने देंगे। या प्लीज ट्रस्ट गॉड।
तू ना मेरा बहुत अच्छा बेटा है। You're the best son in the world. तुमने कहा कि मंगलसूत्र पति पत्नी को जोड़ के रखता है, एक रिश्ते को बांध के रखता है, लेकिन अगर हमारे बीच में कोई रिश्ता है ही नहीं तो तुम्हारे गले पे मंगलसूत्र क्या कर रहा है? सुना है तेरे दिल पे मेरा कहीं ना कहीं। एक सच है जो मुझे आज तुमसे शेयर करना है, तुम्हें बताना है। क्या? मैं तुम्हारे मंगलसूत्र का मतलब जानता हूँ। कैसे बताऊं कितना चाहूं मैं तुम्हें, ले जा जरूरत हो तो मेरी धड़कने, इनमें सुनाई देगी मेरी ख्वाहिशें। वो मुझे छोड़ के चला गया था जब मैंने उसे प्राची और मुझ में किसी एक को चुनने को कहा तो उसने प्राची को चुना। और मुझे याद है कि वो वापस क्यों आया था, मुझे याद है क्योंकि मुझे हार्ट अटैक आया था, इसलिए वापस आया वो, वरना तो वो मुझे छोड़कर चला ही जाता। मेरा रणबीर प्राची के लिए मुझे छोड़कर, जब प्राची और रणबीर की शादी हुई ना, तब मैंने प्राची को आशीर्वाद देने से मना कर दिया था, तो रणबीर सच में घर छोड़कर चला गया। अब तक घर परिवार सब कुछ उस लड़की के लिए छोड़ के चला गया। और आज वो यहाँ है, वो कुछ भी बोले, लेकिन मुझे पता है जब वो हमसे दूर गया है, वो प्राची की वजह से दूर गया है। और गया तो वो बैंगलोर गया था ना, फिर अचानक क्या हो गया? वो प्राची मंदिर गई थी, पता नहीं क्या मांगा उधर, भगवान से क्या मांगा, क्या किया उसने, ये अचानक खबर आती है कि इतना बड़ा हादसा हो गया। और हादसा क्या, मेरा बच्चा, उसकी जान लेने की कोशिश की है किसी ने, उसके ऊपर हमला किया है किसी ने। गॉड नोज मॉम, मंदिर में क्या हुआ था, जो भी हुआ था ना, उस प्राची को ही पता है। डॉक्टर, मेरा बच्चा कैसा है? हाँ जी। कोई खतरे की बात तो नहीं है ना डॉक्टर? देखिए, अभी कुछ कह नहीं सकते हैं क्योंकि ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, चाकू काफी अंदर तक गया है तो वक्त लगेगा। और हाँ, आप लोग बाहर वेटिंग रूम में जाके वेट कीजिए, यहाँ नहीं। पता है वो बात क्यों है? मेरी वजह से। मेरा मंगलसूत्र बचा रहा था वो, कुछ गुंडे मेरा मंगलसूत्र ले जा रहे थे, रणबीर आया, उनसे लड़ पड़ा और मेरा मंगलसूत्र वापस ले लिया। फिर और गुंडे आए, उस पे वार कर रहे थे, उस पे हमला कर रहे थे चाकू से उसको। फिर भी उसने जाने नहीं दिया वो मंगलसूत्र, वो और लड़ पड़ा, मेरा मंगलसूत्र बचाया, मेरी सुहाग की निशानी बचाने के लिए अपने आप को यहाँ और वो मंगलसूत्र वो जाने नहीं दे रहा था। डॉक्टर्स कह रहे थे अब भी बेहोशी की हालत में भी वो मंगलसूत्र पकड़ के बैठा है। मेरी वजह से हुआ शादा, मेरी वजह से। कोई किसी से इतना प्यार कैसे कर सकता है? प्राची वो तेरे लिए उन गुंडों से लड़ गया क्योंकि उसको पता था कि तेरे लिए मंगलसूत्र के क्या मायने। तूने ना सबके सामने बताया था, उसको याद था, वो वहां जाके लड़ा, उसने अपनी जान की परवाह भी नहीं की तेरे लिए, तेरी जान से ज्यादा कीमती चीज को बचा लिया उसने। प्राची, मुझे उसका बेपनाह प्यार दिखता, पर तुझे क्यों नहीं दिखता? तू उसको बचाना चाहती है ना, तो उसका प्यार देख, उसकी हालत मत देख। तू उसे बचाना चाहती है ना, तो भगवान से नहीं, तू रणबीर से जाके माफी मांग, उससे बता कितना प्यार करती है तो उससे।
वरना यही देखते रहेंगे। उसने तुझ पे झूमर गिरने से तुझे बचाया, गोली खा के हॉस्पिटल आ गया, वो आज भी हॉस्पिटल में एडमिट है सिर्फ तेरी वजह से। उससे पूरी जिंदगी यही सब करवाती रहेगी। और उस बेचारे को तो ये तक नहीं पता कि उसके पेट में तेरा बच्चा है, उसका तीसरा सपना। क्या होगा ये सोचकर क्या हो सकता है, इसे तो हाथ से नहीं जाने दे सकती ना। कोई किसी से इतना प्यार कैसे कर सकता है? प्राची वो तेरे लिए उन गुंडों से लड़ गया क्योंकि उसको पता था कि तेरे लिए मंगलसूत्र के क्या मायने। प्राची बता दे उससे पहले कि देर हो जाए। Do you, Prachi, want me, रणबीर कोहली, in your life? हर दिन अपने आप को बोलता हूँ कि आज तुमसे प्यार नहीं करूंगा, आज तुमसे प्यार नहीं करूंगा, लेकिन ये मेरा कम मेरा दिल नहीं मानता है। तुमने कहा कि मंगलसूत्र पति पत्नी को जोड़ के रखता है, एक रिश्ते को बांध के रखता है, लेकिन अगर हमारे बीच में कोई रिश्ता है ही नहीं तो तुम्हारे गले पे मंगलसूत्र क्या कर रहा है? जहाँ प्यार नहीं वहाँ कोई रिश्ता नहीं। ये रिश्ता सिर्फ नाम का है बस। छिपा है तेरा ख्वाब, छिपा है कैसे बताऊं कितना चाहूं। मुझे माफ कर दो मखलू, मुझे माफ कर दो। ले जा जरूरत हो। I'm so sorry रणबीर, I'm sorry, मैंने तुम्हें बहुत किया है, मुझे प्लीज माफ कर दो। बेचारी प्राची, आज मैंने कितना कुछ सुनाया, उसे सब रुलाते रहते हैं। आज मैंने भी मैं पानी ले आती हूँ उसके लिए। मैं कब से आपका वेट कर रही थी। प्लीज डोंट एवर लीव मी अलोन। मुझे प्लीज बताइए ना, रणबीर तो ठीक हो जाएगा ना? हाँ, और ये ना, आप कुछ भी बोलती है ना तो उस पर यकीन करने का मन करता है, क्योंकि आपकी कोई भी बात कभी गलत नहीं होती। पर पूजी, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। रणबीर यहाँ आया कैसे? सारी बात समझ में आ रही है, पर ये बात नहीं। वो तो बैंगलोर जा रहा था ना, फिर अचानक यहाँ कैसे? I mean, how? कुछ तो बोलिए, क्या सोच रही है? मैं जो कुछ भी सोच रही हूँ ना, अगर तुम्हें मैंने बता दिया तो तुम पागल हो जाओगी। ऐसा क्या हो गया? मैं जो कुछ भी बोलूंगी ना, उससे सुनकर रिएक्ट मत करना प्लीज। ठंडे दिमाग से सोचना कि ये जो कुछ भी हुआ है ना, हम इसे अपने फेवर में यूज कर सकते हैं। रणबीर के साथ जो कुछ भी हुआ, जिसने भी उसे चाकू मारा, वो इसलिए मारा क्योंकि वो प्राची का मंगलसूत्र बचाने की कोशिश कर रहा था। He was trying to protect her मंगलसूत्र। मर जाऊंगी उसके बिना मैं। मेरा रणबीर, मुझे मेरा रणबीर वापस चाहिए। मुझे मेरा रणबीर जैसा था वैसा वापस चाहिए। मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए। मैं प्रॉमिस करती हूँ उसे खुश रखूंगी, उसे परेशान नहीं करूंगी, उसे माफी मांगूंगी जो गलती की उसके लिए, और जो बोलेगा करूंगी। बस हर बात मानूंगी, सब पहले जैसे। मैं प्यार करूंगी उससे, बहुत प्यार करूंगी। सब पहले जैसा हो जाएगा ना? वो पहले जैसा। बोलना तो बोल क्यों नहीं रही? पहले जैसा हो जाएगा ना, रणबीर ठीक हो जाएगा ना? उसे कुछ नहीं होगा ना? कुछ नहीं होगा उससे, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। 6 घंटे डॉक्टर ने कहा है, 6 घंटे में रणबीर को होश आ जाना चाहिए। अगर नहीं आए, नहीं, होश तो आना है। रणबीर को होश में तो आना है ना, क्योंकि उसे मुझे सब सच बताना है। जो उसे छुपाया है, जो नहीं बताया, वो सब बताना है। उसको तो होश में आना पड़ेगा ना। उसे बताऊंगी मैं, उसे बताऊंगी कि उसका तीसरा सपना पूरा हो चुका है, वो बाप बनने वाला है। बस वो एक बार उठ जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अच्छे संभालो अपने आप को, शांत हो जा। तू बस सोच के रख कि तू उसे क्या क्या बताएगी। मैं उसे सब सच बता दूंगी। अपनी जान की बाजी लगा दी मेरे रणबीर ने। उन गुंडों के पास एक चाकू था, उनको गुस्सा आया, उन्होंने रणबीर को चाकू से stabbed him, Mom. उन्होंने रणबीर को इसलिए मारा क्योंकि वो प्राची का मंगलसूत्र बचाने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने रणबीर को इसलिए मारा क्योंकि उसकी जान मंगलसूत्र से भी सस्ती थी। मुझे ये सब बिन्नी की मॉम से पता चला, क्योंकि वो भी वही थी जब प्राची मंदिर में गई थी। तो उन्होंने सब अपनी आंखों से देखा है।
So it's not a lie. मुझे पता था हर बार की तरह इस बार भी मेरे बेटे की हालत की जिम्मेदार प्राची है। और इस बार तो उसने खुद उसे मुसीबत में डाला है। इस बार नहीं छोड़ूंगी तुझे, नहीं छोड़ूंगी तुझे प्राची। पल्लवी, पल्लवी, बात सुनो। मारना चाहती है ये मेरे बेटे को। ये सब प्लानिंग है इसकी। विक्रम, she wants to kill our son. मेरा बेटा जिंदगी और मौत से लड़ रहा है और उसकी इस कंडीशन की जिम्मेदार ये है। प्राची, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये कैसे चल रही थी? गिर जाती तो? रणबीर वहाँ है। रणबीर को वो सर्जरी, वो उस पे अटैक हो। रणबीर स्ट्रगल कर रहा है वो लाइफ में। तुम प्राची की बहन हो ना? नाम की बहन हो या कुछ काम की भी हो? प्राची, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि तुम्हारी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी है। तुम्हें अपना एक्स्ट्रा ध्यान रखना चाहिए। एक्स्ट्रा ध्यान तो छोड़ो, तुम्हें तो अपनी कोई फिक्र ही नहीं है। और तुम ऐसे चल रही थी जैसे कि वो रणबीर है वहाँ पे। रणबीर का पूरा परिवार है उसका ध्यान रखने के लिए, लेकिन तुम्हारे बच्चे का ध्यान रखने वाली सिर्फ तुम हो। और अगर तुम ही केयरलेस हो गई ना, तो फिर तुम्हारे बच्चे का ध्यान कौन रखेगा? तुम्हारे बच्चे को आराम की बहुत जरूरत है। अगर ऐसे ही रहा ना तो फिर नहीं, आगे कुछ मत बोलिएगा, कुछ मत बोलिएगा। मैं करूंगी आराम। पल्लवी, डॉक्टर, मैंने आपको बताया ना कि मेरी प्रेगनेंसी के बारे में मैंने किसी से कुछ नहीं कहा है, घर पर भी। तो आप प्लीज कुछ मत बोलेगा।